Hello guys, welcome back to Darshil Institute. Today we will be learning about increasing crop production. In our previous classes we have completed steps of production steps of crop production. जो हम crop produce करते हैं उसमें हमें क्या क्या steps बारी बारी follow करनी पड़ती है वो हमने पढ़ लिया. Okay, so our today's topic is increasing crop production. इसका मतलब हम जो क्रॉप उगा रहे हैं हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं. इसका मतलब जैसे ये हमारी लैंड है और इसमें मैं बोलती हूँ जैसे 5 बोरी गेहूँ उगता है, 5 बोरी वीट उगता है, तो मैं इस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कैसे कर सकती हूँ, इसको 6, 7, 8 और आगे कैसे पहुँचा सकती हूँ इसी लैंड के अंदर. ओके, सो वो आज हम देखेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं. In addition to systematic agricultural practices, there are several other methods used to increase crop production. अब ये बोलते हैं कि ठीक है हमने एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो कर लिए, जो हमने 7 स्टेप्स पढ़े थे ना वो हमने फॉलो कर लिए ताकि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो, पर हम उसे और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम आज पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दैट. इसके लिए मेथड्स हैं. मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन 4 मेथड्स है जो हम आज पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ 3 आज हम पढ़ेंगे और ये जो 4th वन है ये हम कल पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में. सो फर्स्ट इज़ क्रॉप रोटेशन, सेकंड इज़ मिक्स्ड क्रॉप्स एंड थर्ड इज़ फील्ड फैलो एंड फोर्थ इज़ हाई यील्डिंग वेराइटीज़. सो फर्स्ट देखते हैं क्रॉप रोटेशन. Crop rotation, the practice of growing different crops in succession on the same field so that the productive capacity of the soil can be preserved. So अब हम क्या कर सकते हैं देखना. लेट्स सपोज कि प्रैक्टिस हमने क्या किया, क्रॉप रोटेशन. रोटेशन मतलब हमने एक बार जैसे अभी गेहूँ उगाया, फिर हमने वो जब उसकी हार्वेस्टिंग हो गई तो हमने दूसरा क्रॉप उगा दिया. दूसरा क्रॉप मतलब जिससे ये चीज़ नहीं चाहिए, जैसे लेट्स सपोज कि वीट को चाहिए नाइट्रोजन चाहिए वीट को. ओके, नाइट्रोजन आप समझते हैं ना, एक गैस होती है, तो जैसे वीट को नाइट्रोजन चाहिए. ओके, तो वीट है उसको नाइट्रोजन चाहिए, मैंने इसे उगाया. अब इसको उगाने से क्या हुआ, जो भी नाइट्रोजन था वो इस वीट ने एब्जॉर्ब कर लिया. जो भी सॉइल में नाइट्रोजन था वो इस वीट ने एब्जॉर्ब कर लिया. अब अगर मैं वापस वीट जैसा ही कोई पौधा उगाऊंगी जिसमें नाइट्रोजन चाहिए, मतलब नाइट्रोजन के बिना वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो क्या वो अच्छे से उगेगा? नहीं उगेगा, क्योंकि हमारे सॉइल में नाइट्रोजन ही नहीं थी. तो ये यहाँ पे प्रोसेस फॉलो होता है कि हम और कुछ ऐसा प्लांट उगाएं जिससे क्या होगा, वो जो हमारा जो डेफिशिएंट हो गया, जैसे अब वीट उगाने के बाद सॉइल क्या हो गया, नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो गया, तो हम ऐसा क्या उगाएं कि वो फिर से उसमें नाइट्रोजन सॉइल में आ जाए. तो हम क्या उगाएंगे, हम उगाएंगे लेग्यूमिनियस प्लांट्स. लेग्यूमिनियस प्लांट्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स फॉर एग्जांपल इसमें पीज आती हैं मोस्टली और बीन्स आते हैं. अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये एयर से नाइट्रोजन लेते हैं और फिर उसे सॉइल में सॉल्युबल फॉर्म में डाल देते हैं. इससे क्या होगा, हमारा सॉइल वापस नाइट्रोजन रिच हो जाएगा, जिससे हम वापस ऐसा कोई क्रॉप उगा सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन चाहिए हो. तो इसकी एक पिक्चर देख लेते हैं. लेट्स जूम इट. ये देखना, यहाँ पर उग रहा है वीट. ओके, आपको ये कुछ चीज़ें दिख रही होगी अंदर सॉइल के अंदर. ये क्या है, नाइट्रोजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो भी पौधे को चाहिए. अब वीट और बड़ा हो गया, हार्वेस्ट हो गया. देखिए यहाँ से सॉइल से निकाल दिया गया है, इसका मतलब ये हार्वेस्ट हो चुका है. अब ये नाइट्रोजन इसमें नहीं बची सॉइल में, ये बहुत कम बची. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेग्यूमिनियस क्रॉप उगाएंगे, जैसे लेग्यूमिनियस प्लांट उगाएंगे. तो लेग्यूमिनियस प्लांट क्या करेगा, ये लेग्यूमिनियस प्लांट उगाया तो अभी देखना इसमें नाइट्रोजन आपको बहुत कम दिख रही होगी, मतलब ऐसे मटेरियल्स कुछ नहीं दिख रहे होंगे, बट जब ये ग्रो हो जाएगा ये लेग्यूमिनियस प्लांट तो इसमें नाइट्रोजन बहुत सारी आ जाएगी. तो फिर हम इस पौधे को निकाल सकते हैं अगर चाहें तो.
इससे हमारा सॉइल वापस नाइट्रोजन एनरिच हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट हमने पढ़ा है वो है क्रॉप रोटेशन। इससे हम वापस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं विदाउट मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। दूसरा यहाँ पे आता है मिक्स्ड क्रॉप्स, या फिर आप कह सकते हो मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब ये क्या होता है? When two or more crops are grown in the same field at the same time, it is known as mixed cropping. Mixed मतलब सब मिक्स करके, और क्रॉप्स मतलब एक वाइड लैंड पे कोई बहुत बड़े एरिया में एक पर्टिकुलर चीज़ उगाना। लेट्स सपोज कि ये मेरा लैंड है और मैंने इसमें क्या किया, एक तरफ वीट उगा दिया और दूसरी तरफ बीन्स उगा दिए। लेट्स सपोज और मस्टर्ड कह सकते हो आप। बीन्स थोड़ा कम अप्रोप्रिएट होगा, तो हम वीट उगाया और इधर उगा दिया मस्टर्ड। ओके, तो अब इससे क्या होगा देखना। इससे ये होगा कि वीट को जैसे नाइट्रोजन चाहिए होती है तो इसने नाइट्रोजन ले ली यहाँ से, एंड इसको जो नहीं चाहिए होता है वो मस्टर्ड यूज़ कर लेता है, और मस्टर्ड को जो नहीं चाहिए होता है वो वीट यूज़ कर लेता है। तो आप इनका कॉम्बिनेशन समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं कि सारे प्लांट्स एक दूसरे में वेल कंबाइंड हो जाते हैं, इनकी कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है इन सब का। तो वो हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल कॉटन एंड ग्राउंडनट, आप कॉटन एंड ग्राउंडनट साथ में उगा सकते हो। सेकेंड इज़ व्हीट एंड मस्टर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप इनको सेम फील्ड में उगाओगे तो इससे क्या होगा, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एंड फिर जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो वेस्ट भी नहीं जाएगा, कोई न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे को यूटिलाइज कर लेंगे। इसको एक थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं। लेट्स सपोज ये देखना, इस इमेज को देखना, ये वीट है एंड ये मस्टर्ड है। ओके, दिस इज़ मस्टर्ड एंड दिस इज़ वीट। अब मैंने क्या किया, लेट्स सपोज कि मस्टर्ड के प्लांट में कुछ ऐसी थी चीज़ जो उसको नहीं चाहिए थी, तो उसने वो सॉइल में उतार दी। ठीक है, जैसे वो ले सकता है वैसे डाल भी तो सकता है ना, तो उसने वो चीज़ सॉइल में डाल दी, और वो ऐसी चीज़ थी जो वीट को चाहिए थी, तो वो चीज़ सॉइल में से वीट ने ले ली। अब वीट को कोई ऐसी चीज़ है जो उसे नहीं चाहिए, जो इसके प्लांट्स में है, तो उसने वो भी चीज़ सॉइल में नीचे उतार दी, और ये चीज़ ऐसी थी जो मस्टर्ड को चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपके एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसी को बोलेंगे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग। एंड इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं व्हीट एंड चिकपी। ओके, बाकी दो एग्जांपल्स तो मैंने आपको बता ही दिए। फिर ये बोलते हैं द क्रॉप्स आर चूजन सो दैट द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ वन क्रॉप फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अदर क्रॉप। मैंने भी आपको बताया, एक क्रॉप का जो वेस्ट मटेरियल है वो कोई दूसरा यूज़ कर ले, और इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो ये यूज़ कर ले, तो ऐसे इनको उगाया जाता है। थर्ड वन हेयर इज़, जो हम आज पढ़ेंगे वो है फील्ड फैलो। फील्ड फैलो एक नेचुरल मेथड है। ओके, वो सब भी नेचुरल मेथड ही हैं, बट ये एक आप कह सकते हो सबसे इजी टाइप का मेथड है। Grasses and herbs grow on the field during this period and animals are allowed to graze. The excreta of the animals remains of the crops, and leftover grasses and weeds form humus in due course and replace the nutrients in the soil, making it fit for the cultivation. अब ये क्या बोलते हैं सुनना। जैसे मान लो बारिश का मौसम था, हमने जो क्रॉप उगाया वो मानो निकाल दिया, उसके बाद भी बारिश आ गई, तो बहुत सारी ग्रासेस और बहुत सारे दूसरे मतलब पौधे उग जाएंगे हमारे लैंड में। अब क्या करेंगे हम, गाय या भैंस या कोई भी ऐसे जो खाते हैं हर्बीवोरस, ओके, जो ये प्लांट्स खाते हैं, वो हम उन्हें लाएंगे हमारी लैंड में, और क्या करेंगे उनको चराएंगे मतलब पौधे उनको खिलवाएंगे, मतलब वो खुद आएंगे और खाएंगे पौधे। ओके, तो इससे क्या होगा, उनका जो एक्सक्रीटा होगा, वो जो वेस्ट निकालेंगे बॉडी से, वो वहीं पे ही गिर जाएगा, तो वो आप एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हो। और भी कुछ वीड्स होंगे, उन्हें आप तोड़ के वापस उसी लैंड में डाल सकते हो, एंड इससे क्या होगा, ह्यूमस बन जाएगा, मतलब आप कह सकते हो एक तरह का अच्छा न्यूट्रिशन रिच मटेरियल, फर्टाइल मटेरियल बन जाएगा, जिससे सॉइल फर्टाइल हो जाएगा,
एंड फिर आपके पौधे अच्छे से उग पाएंगे। एंड रिप्लेस द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल मेकिंग इट फिट फॉर द कल्टीवेशन, जिससे आपका कल्टीवेशन और अच्छा होगा और जिससे आपके पौधे और अच्छे से उगेंगे। दिस प्रैक्टिस इज़ नॉट यूज्ड एनी मोर। अभी हालांकि यह प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि फास्टर मेथड मतलब नए नए और इससे अच्छे मेथड भी आ चुके हैं। पर ये और जिससे उन मेथड्स को, जो फास्टर मेथड्स हैं ना, उन्हें हम कल पढ़ेंगे। एंड ये एक बिल्कुल नेचुरल मेथड है जो बहुत इजीली यूज़ किया जाता है सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, एंड जिससे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके। तो आज हमने इसमें एक पिक्चर भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गाय है और ये जो भी भैंस है, ये घास चल रही है जो यहाँ पे है ना। इससे क्या होगा, इनका एक्सक्रीटा भी यहाँ पर गिरेगा और कुछ भी वीड्स या फिर ऐसा कुछ भी होगा वो हम वापस सॉइल में मिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ का सॉइल फर्टाइल हो जाएगा। ओके, तो आज हमने 3 क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के मेथड्स पढ़े हैं, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉप्स एंड फील्ड फैलो। इन तीनों के मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिए। एंड द फोर्थ वन विच इज़ हाई यील्डिंग वेराइटीज़, इसको HYV भी बोलते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। सो गाइस, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करेंगे आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये PDF दिख रही है। इसे WPS ऑफिस में खोलने के लिए आपको यहाँ पर जो ब्लू बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको WPS ऑफिस का ऐप दिख रहा होगा, इसमें आपको ओपन पर क्लिक करना है और ये फाइल आपकी WPS ऑफिस में खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में दिख रही है आपको। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।